आज तो मेरा बेटा का नामकरण है। नामकरण में तो मेरे मायके वाले भी आएंगे। आज तो मजा ही आ जाएगा। दीदी, हाँ छोटी, आज दोनों मुन्ना का नामकरण है ना? अरे हाँ छोटी, वो तो मुझे पता है, लेकिन मेरा बेटा का तो पक्का है कि नामकरण तो होगा ही होगा। क्या? अरे छोटी, तू भी ना क्या क्या सोचने लगती है। आज तो ननद रानी आने वाली है ना? हाँ दीदी, आज ननद रानी आने वाली है। वो हमारे दोनों बच्चों को ना नामकरण में उनका तो आना जरूरी है ना। अरे हाँ छोटी, वो तो मुझे पता है, लेकिन तू बता, ननद रानी को नेक में देने वाली क्या है? दीदी, वो तो माँ जी और आपके देवर जी ने डिसाइड करेंगे कि दीदी को क्या देंगे। वैसे दीदी, आप क्या देने वाली हैं ननद रानी को गिफ्ट? अरे छोटी, मैं भी कुछ दे ही दूंगी ननद रानी को। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो हमारे बच्चों के लिए क्या लेकर के आ रही है। क्यों दीदी? अरे हमारे बच्चों का नामकरण है, तो नामकरण में बुआ उसकी आएगी नाम रखने, तो बुआ का तो धर्म होता है ना कि भतीजे लोग को कुछ न कुछ उपहार दे। तो मैं वही देखना चाहती हूँ कि ननद रानी क्या क्या उपहार देने वाले हैं। उसी के अनुसार मैं भी कुछ गिफ्ट दे दूंगी ननद रानी को। लगता है ना दीदी, वो ननद रानी आ गई। चलिए ना। हाँ छोटी, चलो चलो। ये छोटी ना सब चीज में मेरे से कंपटीशन करती है। बच्चा पैदा करने में भी कंपटीशन कर ली कि दीदी पैदा कर रही है तो मैं क्यों नहीं करूं, और पैदा की तो मेरे साथी की। मैं तो सोच रही थी कि पहले मेरा होगा, मेरे बच्चा को अच्छे से नामकरण होगा, लेकिन साथ में ये भी टपक गई। सोचा हुआ काम थोड़ी ना होता है, लेकिन मैं तो अपने साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चा के लिए सबसे बेस्ट करूंगी। आज तो मेरे दोनों पोते का नामकरण है और मैं ये गुल्लू को कब से बुलाई थी, अभी तक आई नहीं है। माँ! अरे बेटा, आ गई तू। तुम्ही को मैं याद कर रही थी। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। तू कैसी है माँ? अरे बेटा, मैं ठीक हूँ, तू ठीक तो है ना? अरे हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तुम्हारी दोनों बहुएं नहीं दिख रही है, कहाँ गई हो दोनों भाभियाँ? अरे बेटा, यही कहीं होगी। बताओ माँ, ननद आकर बैठी हुई है और ये दोनों भाभियाँ पता नहीं कौन सा बिल में घुसी हुई है। बहू, कहाँ गई बहू? नमस्ते दीदी। अरे बड़ी भाभी, नमस्ते भाभी, नमस्ते। कैसे है भाभी आप? आप तो देख ही रहे दीदी कि मैं कैसी हूँ। नमस्ते दीदी। अच्छा, छोटी भाभी। हाँ दीदी। बताइए जरा, कितनी देर हो गई आपकी ननद को आए हुए, और आप हैं कि पता नहीं कौन सा बिल में घुसे हुए थे। हाल चाल तो छोड़िए, पानी के लिए भी नहीं पूछने आए, चिल्लाने पर आप अभी आ रहे हैं। यहाँ से ले जाइए, दोनों भतीजा का उपहार लेकर के आई हूँ। थोड़ा खातिरदारी तो कर लीजिए ननद की। दीदी, मैं पानी लेकर आती हूँ। थोड़ा ठंडा ठंडा पानी लाइएगा, गर्म पानी उठाकर नहीं ले आएंगे। बड़ी भाभी आइए ना, बैठिए ना, बैठकर बातें करते हैं। अरे बड़ी बहू, अभी छोटी बहू पानी लेने गई है, तू जाना रसोई में चाय नाश्ता बना लेती। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? ये बड़ी भाभी के मायके वाले कितने सब अमीर हैं। भाभी के मायके से भाभी के लिए कितने अच्छे अच्छे गहने कपड़े आते हैं माँ। और तुम्हें पता है ना माँ कि बड़े भैया की सरकारी जॉब है, और तू बड़ी भाभी से काम करवाएगी। माँ, तू सास है तो सोच समझ करके बोला करो ना, थोड़ा हैसियत भी दोनों में देख लिया करो। अरे दीदी, यही तो बात है दीदी। बताइए जरा, मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ और माँ जी मुझे हमेशा काम करने के लिए बोलते हैं। माँ, ये तो बिल्कुल गलत है। बड़ी भाभी को क्यों बोलती है काम करने के लिए तुम? अरे माँ, जरा सा तो सोचो ना कि बड़ी भाभी के मायका कितना अमीर है। आपको पता नहीं है दीदी, मैं अगर घर का काम करूँ ना तो ये मेरा सॉफ्ट नरम हाथ ना सख्त हो जाते हैं। मैं कभी अपने मायके में इतना काम नहीं की हूँ। लीजिए दीदी पानी। अरे छोटी भाभी, आपकी ननद इतनी दूर से होकर के आई है और आपका बेटा का उपहार लेकर आ रही है, और आप सिर्फ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आए हैं। ये नहीं हुआ आपसे कि साथ में नाश्ता भी ले चलूं? माँ जरा देख, ये छोटी भाभी का मायका वाला सब कैसे है। एक तो इनके मायके वाले सब गरीब है, और इनके मायके वाले इतना भी नहीं सिखाए कि अगर घर में कोई मेहमान आए तो पानी के साथ नाश्ता भी ले जाना चाहिए ना। नहीं दीदी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता खाना सब बना कर रखी हूँ, पहले पानी तो पीजिए। मैं पानी क्यों पीऊं? मायके आई हूँ, नाश्ता कौन लाएगा? दीदी, आप बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, पानी पीजिए, जब तक मैं आपके लिए नाश्ता चाय खाना सब लेकर के आती हूँ। अरे बड़ी बहू, जाओ छोटी बहू को किचन में जाकर के मदद करो चाय नाश्ता खाना निकालने में। अरे माँ, तू समझती क्यों नहीं है? ये बड़ी भाभी क्यों काम करेंगी? तुम्हें पता भी है इनके मायके में ना 4-4 नौकर काम करते हैं। और बताओ जरा, बड़े भैया का सरकारी नौकरी, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा माँ। तू फालतू में बड़ी भाभी को बोल रही है काम करने के लिए। ना ना ना, बड़ी भाभी नहीं जाएंगी काम करने। भाभी, आप बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए, काम तो ये छोटी भाभी कर लेंगे। अरे बेटा, तो छोटी बहू अकेले किचन में काम करते रहेगी? सुबह से तो मैं देख रही हूँ, एक पैर पर घिरनी के जैसे नाचे जा रही है। अरे माँ, तू समझती क्यों नहीं है? छोटी भाभी की
करने की। मैं तो कभी काम से नहीं थकती हूँ। आप लोग सब बैठिए, मैं अभी किचन में जाकर के बाकी का काम कर लेती हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए और खाना भी परोस देती हूँ। हाँ भाभी, थोड़ा मेरा पसंद का ख्याल रखते हुए खाना कुछ बना लीजिएगा। ये नहीं सुबह का बना हुआ खाना ही परोस दीजिएगा। जी दीदी, आपका ध्यान में रखते हुए ही खाना बनाई हूँ, और जो भी कमी ज्यादा रहेगा ना सो अभी मैं बना लेती हूँ। हाँ भाभी, ठीक है, आप जाइए। माँ, तुम्हें पता है मैं दोनों भतीजे को ना बराबर ख्याल रखती हूँ। भाभी, छोटी भाभी की और आपका बेटा का, दोनों का मैं बराबर ख्याल रखती हूँ। पता है माँ, दोनों बच्चों के लिए ना एक जैसे कपड़े लेकर आई हूँ मैं। और हाँ, दोनों बच्चों के लिए ना काला धागा जरूर मैं लेकर के आई हूँ, नजर न लगे दोनों का। अरे बेटा, तू सामान दिखा रही है तो रुक जा ना, छोटी बहू को आ जाने दे, उसके बाद दिखा देना तुम। अरे माँ, तू भी क्या बात कर रही है? बड़ी भाभी को ना पहले मैं उपहार दे देती हूँ। क्यों, साथ में क्यों नहीं दे सकती है? देखो माँ, दुनिया की तो यही रीत है, हैसियत देख करके ही उसके बाद ही उपहार दिया जाता है माँ। देखो माँ, मैं ना बड़ी भाभी का बेटा के लिए ना चांदी का कड़ा लेकर के आई हूँ, छोटी भाभी का बेटा के लिए ना वो काला धागा लेकर के आई हूँ। क्यों, छोटी बहू के बेटा के लिए क्यों नहीं चांदी का कड़ा, धागा क्यों लेकर के आई है बेटा? अरे माँ, तू समझती क्यों नहीं है? लेन देन ना हैसियत देख करके ही की जाती है। देखो माँ, कपड़े वगैरह तो मैं एक जैसा ही लेकर के आई हूँ, सिर्फ चांदी का कड़ा ना बड़ी भाभी का बेटा के लिए मैं लेकर आई हूँ। अरे माँ, जैसे लोग होते हैं उसी तरह से उपहार दिया जाता है। अरे बेटा, अरे क्या बोल रही है माँ? बड़ी भाभी पैसे वाले हैं तो उसी तरह से उपहार देना पड़ेगा ना माँ। अरे बेटा, तू तो बुआ लगेगी ना, और तुम्हारे लिए तो दोनों भतीजा बराबर ही होगा ना। तू भेदभाव क्यों कर रही है? एक के लिए चांदी का कड़ा, दूसरे के लिए धागा लेकर आई है। अरे माँ, भेदभाव कहाँ है? मैं तो सोच रही थी कि दोनों के लिए अलग अलग समय ला करके उपहार दूंगी, लेकिन तुमने ही बोला कि दोनों को साथ में ही लेकर के आओ, दोनों का साथ में ही नामकरण होगा। पर क्या है ना माँ कि मुझे तो देख दाख करके ही लाना पड़ता है ना। अब तो जान रही है कि बड़ी भाभी कितने पैसे वाले हैं। बड़े भैया को तो सरकारी नौकरी है, तो उसी के अनुसार उनके बेटे के लिए चांदी का कड़ा लेकर के आई। और बताओ माँ, छोटी भाभी का क्या है? भैया तो एक दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, उनका क्या हैसियत है, इसलिए छोटी भाभी के बच्चा के लिए धागा लेकर के आ गई। ये क्या बोल रही है बेटा तू? अरे माँ, तू समझती ही नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हें हर बात नहीं बताती हूँ, बड़ी भाभी से ही बताती हूँ। ज्यादा मत सोच, मैं बड़ी भाभी का बच्चा के लिए मैं चांदी का कड़ा लाई हूँ तो ये सही है, और वो छोटी भाभी का बच्चा के लिए भी तो वो काले धागा लेकर के आई हूँ तो उसके लिए वो सही है। जिसका जैसा औकात उसी के अनुसार मैं उपहार लेकर के आई हूँ। अब तू बीच में तरह तरह की बातें मत बोलने लगना माँ। भाभी, ये थैला रखा हुआ है ना, आप ले जाकर के अपने रूम में रख दीजिए, और हाँ, अपने मायके वाले को दिखा दीजिएगा, वो छोटी भाभी के सामने मत दिखाइएगा। ठीक है दीदी। देख लीजिए बड़ी भाभी, मेरा कितना बड़ा दिल है जो आपका बेटा के लिए मैं चांदी का कड़ा लेकर के आई हूँ। दीदी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कड़ा आप थोड़ा पतले पतले लेकर के आए हैं? माँ, तुम्हारा पोता के लिए मैं चांदी का कड़ा लेकर के आई हूँ। पता दीदी, मेरा बेटा के लिए ना मेरे मायके वाले इससे डबल मोटे मोटे कड़ा भिजवाए हैं, आपको मैं दिखा दूंगी। अरे भाभी, उनकी तो क्या कहना आपके मायके वाले को, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ भाभी। आप अच्छे से तो देखिए, मोटे ही है भाभी। आपको थोड़ा देखने में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मुन्ना को आप पहनाएंगे ना तो मुन्ना इसमें बहुत ही खूबसूरत फिट लगेगा। माँ जी, दीदी, खाना बन गया, चलिए ना सब खाना खा लेते हैं। एक मिनट छोटी बहू और गुल्लू, खाना बाद में खाना, पहले बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम अपनी ननद को ओ नामकरण में क्या उपहार देने वाली है? जाओ, दोनों अपने अपने तरफ से लेकर के आओ पहले। अरे माँ, अभी मैं थोड़ी ना जा रही हूँ जो अभी मुझे उपहार देने के लिए बोल रही है। आज रात को मैं तो यही हूँ माँ, मैं सुबह कल जाऊंगी ना, तो आराम से दोनों भाभियाँ उपहार दे देंगे जाते समय, और कम ज्यादा होगा तो बाजार से मंगवा लूंगी मैं। हाँ माँ जी, अभी तो गुल्लू दीदी यही है ना, तो आराम से जो भी उपहार कमी ज्यादा होगा ना वो मिला जुला करके दे देंगे बाजार से खरीद कर। अरे हाँ गुल्लू, मुझे पता है कि तुम्हारी भाभियाँ कुछ कमी नहीं करेगी, लेकिन कल का छोड़ो ना, आज देख लेना कि तुम्हारे उपहार में दोनों भाभियाँ क्या क्या दे रही है, और कमी ज्यादा जो भी होगा आज मंगवा देंगे। कल सुबह उठ करके तू जाने लगेगी तो सुबह थोड़ी ना दुकान खुल जाता है। अभी दिखा दो बहू, कमी ज्यादा हो जाएगा ना तो देख लेंगे हम लोग। तुम्हारी पसंद का तो उपहार देना चाहिए ना गुल्लू। अच्छा, ये बात है माँ। हाँ माँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। बुआ आई है भतीजा के नामकरण में, अपनी पसंद से ही ना उपहार लेगी माँ। सही बोल रही है माँ, सही। जाओ बहू, जाओ लेकर के आओ। हाँ माँ जी, लाती हूँ। माँ, एक बात बताऊं, तुम्हारी छोटी बहू ना कोई ढंग का मुझे उपहार नहीं देने वाली है, एक कपड़ा दे करके टाटा बाय बाय कर देगी। इनका तो मायका ही गरीब है, तो ये क्या देगी माँ? पर बड़ी भाभी को तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी उपहार देंगे बड़ी भाभी। इनका मायका भी तो कितना अमीर है ना माँ, इनके मायके से कितना अच्छा अच्छा कपड़ा आता है इनके लिए।
मुझे तो लगता है उसी में से छांट कर सबसे अच्छी वाली मेरे लिए कपड़ा लेकर के आएंगे बड़ी भाभी। माँ, मैं भी बेवकूफ हूँ, मैं तो एक ही थैला लेकर के आई हूँ। मुझे ना पता होता कि बड़ी भाभी भी मुझे कोई उपहार देने वाली है तो मैं तो जरूर 2-3 थैले लेकर के आती। कोई बात नहीं माँ, तुम्हारे पास होगा ना, वो दे देना, उसमें डाल करके ले जाऊंगी। दीदी, ये लीजिए मेरे तरफ से छोटा सा आपका गिफ्ट है। ये 2 आपका ड्रेस में कर दी हूँ और एक पायल की जोड़ी है और दामाद जी के लिए 501 रुपया है। दीदी जितना बन पड़ा उतना मैं आपको दे रही हूँ दीदी। ये देखिए दीदी, इस डब्बे में ना श्रृंगार का आपका मनपसंद चीज डाल दी हूँ। देख लो माँ, क्या तुम्हारी छोटी बहू मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आई है? ऐसी मुझे ये उपहार ला करके दे रही है, इससे ज्यादा तो खर्चा मैं इनका बच्ची में कर दी। बताओ माँ, 2 साड़ी लेकर के आई है, एक पायल की जोड़ी लेकर के आई है, 501 रुपया दामाद जी के लिए दे रही है, इससे ज्यादा तो मैं अपने भतीजा के लिए लेकर के आई हूँ। अरे छोटी भाभी, अगर आपको यही उपहार मुझे देना था तो आप मुझे पहले ही बोल देती, मैं आपके बच्चे के लिए उपहार लाना ही छोड़ देती, मुझे जरूरत नहीं थी। माँ बताओ ना, क्या मैं ऐसे कपड़ों को करूँ ले जा करके? दामाद जी के लिए 501 रुपया दे रहे हैं, चांदी का पायल ला करके दिखा रही है, ऐसा पायल लगता है कि मैं तो कभी पहनी ही नहीं हूँ। बड़ी बहू कहाँ गई? तुम लेकर के आना ननद के लिए उपहार। देखिए दीदी, मैं जैसी साड़ी पहनती हूँ ना वैसा साड़ी तो आप पहनते नहीं है, तो मैं सोची कि जब मैं अपनी जैसा आपको साड़ी दूंगी आप पहनेंगी ही नहीं तो वैसा देने से क्या फायदा। इसलिए दीदी मैं आपके लिए 500 रुपया लेकर के आई हूँ। इन 500 रुपया से ना अपने लिए आप कुछ अच्छे सी साड़ी ले लीजिएगा। ठीक है दीदी, लीजिए 500 रुपया। अरे बड़ी बहू, सिर्फ 500 रुपया? हाँ तो क्या हुआ माँ जी, 500 रुपया क्या कम होता है? 500 रुपये के ना बहुत अच्छी साड़ी आ जाती है। अरे बहू, तुम्हारे मायके से तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं ना, उसमें से ला करके अपनी ननद को कुछ दे दो, कम से कम 2 साड़ी तो अपनी ननद को दे ही दो। हाँ भाभी, आपके मायके से तो कितनी अच्छी अच्छी कपड़े आते हैं, आपके मायके से तो कितना सुंदर सुंदर फाइल की जोड़ी, श्रृंगार का सामान सब आते हैं, तो उसी में से कुछ ला कर दे दीजिए ना। देखिए दीदी, अगर मेरे मायके वाले मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देते, अच्छे अच्छे गहने देते, अच्छे अच्छे श्रृंगार देते, अच्छे अच्छे पायल की जोड़ी देते तो मेरे लिए देते हैं, ना कि किसी और को देने के लिए देते हैं। हाँ बहू, ये बात तो सही है, पर बहू छोटी बहू तो चांदी का पायल दे रही है तो तू भी दे देना अपनी तरफ से चांदी का पायल अपनी ननद को। देखिए माँ जी, मैं तो आपकी बेटी को 500 रुपये ही दूंगी। मैं आपका बेटा से भी पूछ ली, वो भी बोल रहे हैं कि 500 रुपये बहुत ज्यादा है। आपका बेटा भी बोले कि 500 रुपये में गुल्लू दीदी के अच्छी साड़ी आ जाएगी और चांदी का पायल तो कोई जरूरी नहीं है माँ जी। पर बड़ी भाभी, मैं आपका बेटा के लिए चांदी का कड़ा लेकर आई हूँ, मैं तो छोटी भाभी का बेटा के लिए नहीं लेकर के आई हूँ, लेकर आई हूँ तो आपका बेटा के लिए लेकर के आई हूँ, और आप मुझे इतनी छोटी सी उपहार दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया दीदी? अगर आप मेरे बेटा के लिए चांदी का कड़ा लेकर के आए हैं तो आप अपनी मर्जी से लेकर के आए हैं, मैं तो आपसे मांगी नहीं माँ। और वैसे भी आप चांदी का कड़ा लेकर के आए हैं और वो भी पतला पतला इतना हल्का सा लेकर के आए हैं। एक मेरे मायके वाले इतना मोटा कड़ा मेरे बेटा को दिए है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। बेटा, कोई भी इंसान पैसे से ही बड़ा नहीं होता है, उसका मन भी बड़ा होना चाहिए। जब तक सामने वालों के लिए अपने मन में भेदभाव हो ना, तब तक अपना मन कभी समझता ही नहीं है। तुम्हारा मन का ये भावना था ना, गरीब का मन छोटा होता है, अमीर का मन बहुत बड़ा होता है, यही दिखाने के लिए ही दोनों बहू से उपहार तुम्हारे लिए मंगवाई कि देख लो। देख ली ना तुम? देख ली बेटा, तू तो अपनी तरफ से अच्छा खासा भेदभाव कर ली दोनों भाभियां में और दोनों भतीजा में, लेकिन मैं अपने घर में भेदभाव नहीं होने दूंगी, क्योंकि कोई भी परिवार टूटने की वजह होती है भेदभाव, और तुम्हारा ये भेदभाव से मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा परिवार टूट जाए, मेरे परिवारों में फूट पड़े। तुम मेरे घर में आकर मेरी बड़ी बहू का बेटा को चांदी का कड़ा ला करके दी, बताओ मेरी छोटी बहू के दिल पर क्या बीती होगी। नहीं नहीं, ऐसा काम मैं अपने घर में होने नहीं दूंगी। बड़ी बहू, तुम्हारी ननद जो चांदी का कड़ा लाकर तुझे दी है ना, वो अपनी ननद को लौटाओ। पर माँ जी, मैंने बोला ना अपनी ननद का कड़ा वापस कर। देख बहू, उपहार बराबर कर, जितनी छोटी बहू को दी है ना उतना ही बड़ी बहू को दो। दे रही बड़ी बहू? माँ जी, मैं लेकर नहीं गई हूँ, वहीं पे रखा हुआ थैला में, ले लीजिए। और उपहार का चिंता मत करो बहू, अभी इसकी माँ जिंदा बैठी है, मैं दे दूंगी अपनी बेटी को उपहार, और तुम दोनों को जो खुशी से लगता है वो अपनी ननद को दे दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बेटा, मैं दूंगी तुम्हें उपहार। माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं पैसा देख करके इंसान के साथ व्यवहार कर रही थी, पर मुझे समझ में आ गया माँ कि पैसा देख करके लोगों से व्यवहार नहीं करना चाहिए। छोटी भाभी, मैं आपके साथ गलत व्यवहार कर रही थी। कोई बात नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है,
ये तो दुनिया की रीत है दीदी। सबको यही लगता है कि वो गरीब है तो वो दिल की बहुत छोटी है। पर मुझे खुशी इस बात के लिए है कि आपको माँ जी की बात समझ में आ गई। माँ, मैं चांदी का कड़ा लेकर के नहीं जाऊंगी। मैं अपना भतीजा को लेकर के आई हूँ तो उसी को रहने दो ना माँ। माँ, मैं आज शाम को बाजार जाकर ना छोटी भाभी का मुन्ना के लिए एक वैसा ही कड़ा लेकर के आऊंगी। मैं दोनों भतीजा को बराबर उपहार दूंगी माँ। और छोटी भाभी, जब बड़ी भाभी मुझे 500 रुपया दे रही है तो मैं आपसे 500 रुपया ही लूंगी, आपसे ज्यादा नहीं लूंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से भाइयों के बीच में दरार हो। मेरे लिए तो भाभी दोनों भाई एक समान है। माँ, मुझे आज समझ में आ गया कि कभी भी भाभियों में, भाइयों में, भतीजा में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। बहू, जाओ दोनों रसोई में और खाने का तैयारी करो। जी माँ जी। जी माँ जी।